हाय मेरे दोस्त, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया में सच में मिडिल क्लास आदमी फिर से महंगाई से लड़ सकता है क्या, और मिडिल क्लास कैसे फिर से मजबूत बन सकता है। मैं आज अभी सभी को आज बताने वाला हूँ कि मिडिल क्लास आदमी फिर से मजबूत बन सकता है। ये मेरा 101% की गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज दुनिया में या वर्ल्ड में कंपटीशन है, उस कंपटीशन को फेस करने में सबसे बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैं आज आपको बताऊंगा, आप मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे मिडिल क्लास के नौजवान हैं, और मिडिल क्लास ये एक आदमी के दिमाग में सेट हो गया, अरे हम मिडिल क्लास है, मिडिल 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 कुछ नहीं। आपने अपने दिमाग में ठान लिया ना कि मुझे आगे जाना है, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मिडिल क्लास फिर से मजबूत बन सकता है। इसके मैं 4 पॉइंट बताऊंगा। इनमें पहला पॉइंट है, महंगाई बहुत तेज़ी से है। महंगाई बहुत तेज़ी से है, आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। क्योंकि पहले हमारा इनकम कम था तो हमारे खर्चे कम थे, आज हमारा इनकम ज़्यादा है तो हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी हर साल खाने पीने का, स्कूलों का जो भी महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ने दीजिए। आप अपना रोज़ का रूटीन सिस्टमेटिक करते रहिए। आपको सैलरी जितनी आती है उसमें से कितना बचाना है, कितना रखना है, आपको पता है, कितना पता है। बट जो सैलरी में से बचता है, जैसे आपको 10,000 मिलता है, 10,000 में से आपका अगर 2,000 भी बचता होगा, उस 2,000 का कौन से जगह पे, मैं आगे का पॉइंट बताऊंगा, कौन से जगह इन्वेस्टमेंट करने से कि वो 2,000 का 10,000 हो जाए, और उससे महंगाई से लड़ा जा सकता है। मेरा दूसरा पॉइंट है नौकरी की सुरक्षा। आजकल जॉब स्थायी नहीं है, आजकल जॉब स्थायी नहीं है। अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाए, निकाल दिया जाता है। कि आप इतना, अभी कंपटीशन का ज़माना आ गया है कि लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि आप कितना भी उनके घस पीट के काम करो, लेकिन थोड़ी सी गलती अगर हो गई ना तो लोग आपको निकाल देते हैं। वो ना निकाले, इसलिए आप पहला बेसिक्स, अगर आपकी उम्र कम है तो आप बेसिक स्किल सीखिए, ऑनलाइन स्किल सीखिए। ऑनलाइन स्किल सीखेंगे, बेसिक स्किल सीखेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहिए, आप अपने लाइफ में एक्सपर्ट रहोगे, जॉब में एक्सपर्ट रहोगे, आपको निकालने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य भले ही महंगे हैं, लेकिन वो चल के आगे काम आते हैं। अगर शिक्षा हम अच्छे से लेंगे, महंगे लेंगे, तो हम घसीट के लेंगे। अच्छी तरह से एक बेसिक से लेके परफेक्ट बनने तक हमको शिक्षा लेना है, और शिक्षा लेने के बाद हम परफेक्ट बन जाते हैं। दूसरा स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य के लिए हमें दवाई की ज़रूरत है तो दवा लेनी पड़ेगी। दवा लीजिए, अच्छी क्वालिटी की लीजिए, ताकि वो ब्लड को या ब्लड प्रेशर को, आपके बॉडी को हानिकारक ना पहुँचे। इससे मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, सस्ता सस्ता दवा ले लेता है और फिर कई दिनों तक खाता रहता है। कई दिनों से खाते रहने से क्या होता है, बॉडी हमारी इतनी हो जाती है, वीक हो जाती है, हम 35 के 32 की उम्र में बूढ़े लगने लगते हैं। इसलिए अच्छी दवाइयाँ लीजिए, अच्छा खाइए, और कम समय में जल्दी ठीक हो जाइए। आगे का हमारा पॉइंट है टैक्स का बोझ। टैक्स का बोझ, टैक्स का बोझ इतना है मिडिल क्लास के ऊपर, जैसा ईएमआई हुआ, घर का ईएमआई हुआ, गाड़ी का ईएमआई हुआ, हम लोग बहुत ले लेते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल है। आप ईएमआई लेते हैं ना, ईएमआई लीजिए, हम आपको लास्ट में बताएंगे ईएमआई कैसे फेड किया जाता है। ईएमआई आपने लिया है, आपका सपना आपने पूरा करने के इरादा रखा है ना, कीजिए। सैलरी आ रही है, घर का खर्चा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, माँ बाप की जो भी दवाई लग रही है, मेडिसिन, उसका खर्चा आप निकाल रहे हो ना, तो आप परफेक्ट हो। कहते हैं ना, परफेक्ट वो आदमी होता है जो कंपनी कारखाने को नहीं, अपने घर को चला ले। क्योंकि घर से ही हमें सुख मिलता है, घर से हमें दुख मिलता है। घर से हम अगर स्ट्रेस में ज़्यादा रहेंगे तो हमें काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए घर अच्छा रहेगा तो शहर अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब कैसे होते जा रहा है। अमीर इसलिए अमीर होते जा रहा है क्योंकि वो, जो आपको मैं पहला पॉइंट बताया था कि अगर 2,000 रुपये सेविंग हो रहा है ना, तो 2,000 सेविंग उससे कहाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, SIP में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप म्यूचुअल फंड आपको 22%, 18% नहीं देगा। अदर बैंक, गवर्नमेंट के बैंक है, वो आपको 8%, 10% देंगे।
10% देंगी, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है आपको 22% देगा। हाँ, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपके लिए बेस्ट है। आपने जो भी EMI का ये सब इंटरेस्ट वगैरह जो भी यहाँ पे फेड किया ना, वो वहाँ आपको कवर करके मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में। इसलिए अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गरीब आदमी जितना सैलरी आता है उतना खा पी के मज़ा हो गया, बस उसके लिए वही रिलैक्स है। इसलिए वो सेविंग नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इनकम ही उतना है। अगर आपको इनकम से आगे जाना है, इनकम से आगे कमाई करके रखना है, तो आपको जो 2,000 आपने सेविंग किया ना, वो 2,000 का 2 लाख हो जाएगा। आप 2,000 हर महीना सेविंग कीजिए, आपका वही 5 साल में आपका बन के आएगा एक 4 लाख रुपया। 4 लाख बन के आएगा, इतना अच्छा सेविंग होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपने साकार करने के लिए आपको वो पैसा मदद कर देगा। थैंक यू।